अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मसल अटैचमेंट है कि क्लेविकल के ऊपर कौन कौन से मसल्स आके अटैच होते हैं, किन का ओरिजिन है, किन का इंसर्शन है। आज हमने इसके बारे में स्टडी करना है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लेविकल की साइड डिटर्मिनेशन को कवर किया था। अब हमने जो है ना इसके मसल अटैचमेंट को कवर करना है कि क्लेविकल के ऊपर कौन कौन से मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं इसकी लेटरल साइड पे और मीडियल साइड पे। क्योंकि जो लेटरल 1/3 है उस पर देखते हैं कौन से मसल्स अटैच होते हैं और मीडियल 2/3 पे कौन से मसल्स अटैच होते हैं। तो देखें लेटरल 1/3 पे जो मसल्स अटैचमेंट होती है वो कौन कौन सी होती है। अच्छा जी, जो ट्रेपीजियस मसल्स और डेल्टॉइड मसल्स, ये दो मसल्स जो हैं वो लेटरल साइड के ऊपर जो है वो हमारे पास अटैच होते हैं। कौन सी व्यू पे? सुपीरियर सरफेस है ना जो हमारी, वहाँ पर जो है वो ट्रेपीजियस और डेल्टॉइड मसल्स अटैच होते हैं। अब सुपीरियर सरफेस तो है, अब जो ट्रेपीजियस मसल्स है वो पोस्टीरियर बॉर्डर पे होता है और डेल्टॉइड मसल्स जो है वो एंटीरियर बॉर्डर पे होता है। ठीक है, ट्रेपीजियस मसल्स जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर और सुपीरियर सरफेस पर अटैच होता है और डेल्टॉइड मसल जो है वो सुपीरियर सरफेस ऑफ इंटीरियर बॉर्डर पे अटैच होता है। ठीक है, ये हो गया कि ट्रेपीजियस और डेल्टॉइड मसल्स होते हैं, दो और मसल्स अटैच होते हैं सुपीरियर सरफेस के ऊपर। वो कौन कौन से हैं? एक ट्रेपीजियस मसल्स है और एक डेल्टॉइड मसल है। डेल्टॉइड मसल जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर अटैच होता है और डेल्टॉइड मसल्स एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर। अब जो ट्रेपीजियस मसल है ना, इसका इंसर्शन होता है क्लेविकल के ऊपर आके, इसका इंसर्शन होता है। और जो डेल्टॉइड मसल्स है इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ये जो ऑरेंज ब्लू रेड और ग्रीन कलर, ये किन किन को रिप्रेजेंट करते हैं? जो ब्लू कलर है वो इंसर्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो रेड कलर है वो ओरिजिन को, और जो ग्रीन कलर होता है वो लिगामेंट की इंसर्शन अटैचमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया, ये आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पर देखें ये सुपीरियर सरफेस है। ठीक है, अब जो इसका एंटीरियर बॉर्डर है, आप लोग देखें वहाँ पर जो है हमारे पास ट्रेपीजियस मसल्स अटैच है, इंसर्शन हो रही है। ठीक है, और डेल्टॉइड मसल ओरिजिन है जो वो इंटीरियर बॉर्डर के ऊपर हमारे पास अटैच हो रहा है। ठीक है, अब जी हम लोगों ने देखना है कि मीडियल 2/3 के ऊपर कौन कौन से मसल अटैचमेंट होती है। चार तरह के मसल्स हैं जो मीडियल सरफेस के ऊपर मीडियल साइड पे होते हैं। कौन कौन से हैं? पेक्टोरालिस मेजर, स्टर्नो क्लीडोमेस्टॉइड मसल, स्टर्नोहॉइड मसल और सबक्लेवियस मसल। जो पेक्टोरलिस मेजर है ये एंटीरियर बॉर्डर पे होता है सुपीरियर सरफेस की। ठीक है, जो उसकी फ्रंट सरफेस है उसके एंटीरियर बॉर्डर पे हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर होता है। और पेक्टोरलिस मेजर की हमारे पास क्या हो रही होती है? हमारे पास ओरिजिन होता है, यहाँ से ये ओरिजिनेट करता है ये वाला मसल्स। ठीक है, कौन सा? पेक्टोरलिस मेजर। और जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है ये सुपीरियर सरफेस पे होता है। ठीक है, और सुपीरियर सरफेस पे ही होता है बिल्कुल सामने इसका, और ये भी इसका भी ओरिजिन होता है। स्टर्नोहाइड जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर पे होता है। कौन से पोस्टीरियर बॉर्डर पे होता है? इन्फीरियर सरफेस। अब हमने इसका बैक व्यू देखना कि बैक व्यू पे कौन कौन से मसल्स अटैचमेंट होते हैं। तो बैक पे हमारे पास ये दो मसल्स हैं, सबक्लेवियस और स्टर्नोहाइड। ये जो है हमारे पास इन्फीरियर सरफेस के ऊपर होते हैं। ये इन्फीरियर सरफेस के पोस्टीरियर बॉर्डर पे होता है स्टर्नोहाइड मसल, और इसका भी यहाँ से क्या होता है? ओरिजिन होता है। और जो सबक्लेवियस मसल है वहाँ पर जो है ना पीछे हमारे पास इन्फीरियर सरफेस के पीछे एक ग्रूव होता है, सबक्लेवियन ग्रूव। वहाँ पर जो मसल अटैच होता है ना उसे कहते हैं हम सबक्लेवियस, और यहाँ से इस मसल का क्या होता है? इंसर्शन हो रही होती है। ठीक है, ये भी इन्फीरियर सरफेस पे होता है। ये देखिए आप, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल ओरिजिन हो रहा है रेड कलर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि रेड कलर जो है वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर इंसर्शन को, और जो वो ग्रीन कलर है वो लिगामेंट्स अटैचमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ओरिजिन इंसर्शन का कलर भी ब्लू रेड रखा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, अब आप देखिए पेक्टोरलिस मेजर, यहाँ पर एक मसल है वो कहाँ पर? हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर पे हमारे पास होता है, और इसका यहाँ से क्या होता है? ओरिजिन होता है, और सुपीरियर सरफेस है। ठीक है, सुपीरियर सरफेस का व्यू है। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल ये भी बिल्कुल सुपीरियर सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, और इसका भी यहाँ से क्या होता है? ओरिजिन होता है। स्टर्नोहॉइड जो मसल है हमारा, ये देखें यहाँ पर
जो हमारा इन्फीरियर सरफेस का व्यू देखें ना आप लोग, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि पेक्टोरालिस मेजर जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों बॉर्डर पे होता है। सुपीरियर सरफेस के जो है पोस्टीरियर बॉर्डर पे और इन्फीरियर सरफेस के इंटीरियर बॉर्डर पे आता है, ठीक है, क्योंकि हमने इसे घुमा के देखा था, इसका बैक व्यू देखा तो वो दोनों तरीके से। अब हमने यहाँ पर क्या देखना है जी, स्टर्नोहॉइड मसल। ये देखें आप लोग, यहाँ पर है स्टर्नोहॉइड मसल, ठीक है, इन्फीरियर सरफेस पे। ये बिल्कुल जो है ना कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के साथ जो है वो स्टर्नोहॉइड मसल हमें नज़र आ रहा है इन्फीरियर सरफेस के ऊपर, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्रूव है, ब्लू कलर में एक ग्रूव नज़र आ रहा है। सब क्लेविस मसल यहाँ पर आके क्या होता है, इसका इंसर्शन होता है, ठीक है। सब क्लेविस मसल का यहाँ पर क्या होता है, इंसर्शन होता है। तो इसको हमने जो है तो ब्लू कलर से ऊपर भी इंसर्शन लिखा, यहाँ पर जो है ये ग्रूव है, सब क्लेवियन ग्रूव यहाँ पर आके जो है वो सब क्लेवियस मसल जो है वो आके अटैच होता है। ओके, इज़ इट क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना इन मसल्स को याद करने का आप ओरिजिन इंसर्शन एक तरीका है, ये देख लें आप लोग इन मसल को। यहाँ पर पेक्टोरालिस में ओ आ रहा है, स्टर्नोहाइड में भी ओ आ रहा है, स्टर्नो क्लीडोमेस्टॉइड में भी ओ आ रहा है। इन तीन मसल्स में ओ आ रहा है तो इसका मतलब है इनका ओरिजिन है। और सब क्लेवियस में कोई नहीं आ रहा तो इसका मतलब इसका इंसर्शन है, ठीक है। पीछे भी मैंने आपको दिखाया होगा कि डेल्टॉइड जो है, डेल्टॉइड में भी ओ आ रहा है तो उसका भी ओरिजिन है। ये जो आप क्लेविकल के मसल्स को आप इससे याद रख सकते हैं अगर आपको इनका ओरिजिन भूलता है। तो पीछे दो मसल्स ही रह गए, सब क्लेवियस और कौन सा रहेगा, ट्रेपीजियस। इनका क्या होगा, इंसर्शन होगा। अब हमारी जो क्लेविकल है उसके अंदर जो है वो दो लिगामेंट भी होते हैं, दो लिगामेंट्स की भी अटैचमेंट होती है, दो लिगामेंट आके अटैच होते हैं। वो कौन कौन सा लिगामेंट है, एक तो है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट और कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। जो कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो एक ओवल इंप्रेशन होते हैं इन्फीरियर सरफेस के ऊपर, वहाँ पर आके वो अटैच होता है। जिस तरह एक इन्फीरियर सरफेस के ऊपर एक ग्रूव होते हैं वहाँ सब क्लेवियस मसल आके अटैच होता है ना, इसी तरह जो है ना इन्फीरियर सरफेस के अंदर एक ओवल डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, वहाँ पर आके कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आके अटैच होता है। और इसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया क्योंकि लिगामेंट्स को हम लोग डायग्राम्स में ग्रीन कलर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें आप लोग, अब इस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर है ना, यहाँ पर यहाँ पर एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन कह लें, इंप्रेशन कह लें। तो यहाँ पर आके जो है वो कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आके अटैच होता है यहाँ, ठीक है। और जो क्रैकोक्लेविकुलर लिगामेंट है ये भी इन्फीरियर सरफेस पे होता है। तो जहाँ पर ये ट्रेपीजॉइड और कोनॉइड ट्यूबरिकल, या जहाँ पर यहाँ पर जो है ना वो होते हैं इधर और इधर, इन दोनों पे आके ट्रेपीजॉइड लाइन और कोनॉइडो ट्यूबरिकल, इन दोनों पे आके जो है जो मसल अटैच होता है वो होता है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। कौन सा होता है, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। तीन तरह के दो तरह के हम लोगों ने इसके अंदर पढ़े हैं लिगामेंट्स, और हम लोगों ने 6 किस्म के हमने इसके अंदर पढ़े हैं मसल्स। जो ट्रेपीजियस और डेल्टॉइड मसल है वो लेटरल की सुपीरियर सरफेस के ऊपर आके अटैच होते हैं। जो पेक्टोरालिस मेजर, स्टर्नोहाइड और सब क्लेवियन, और कौन सा हमारे पास एक और भी मसल था, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल और पेक्टोरालिस मेजर ये सुपीरियर सरफेस के ऊपर ही अटैच होते हैं, और जो स्टर्नोहाइड है और हमारे पास सब क्लेवियस मसल है ये सुपीरियर सरफेस के ऊपर होते हैं, सॉरी इन्फीरियर सरफेस के ऊपर होते हैं दोनों मसल्स। और इसके साथ साथ दो लिगामेंट्स भी होते हैं, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट और क्रैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये भी हमारे पास कहाँ होते हैं, इन्फीरियर सरफेस के ऊपर होते हैं। कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट कहाँ होता है, यहाँ पर सुपीरियर से जो इन्फीरियर सरफेस है वहाँ पर एक इम्प्रेशन होता है, वहाँ पर आके कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है, ठीक है। और जो हमारे पास कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो ट्रेपीजॉइड लाइन और कोनॉइडो ट्यूबरिकल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये आके अटैच हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।
अगर फिर भी मसल्स याद करने में जो है वो मुश्किल हो रही है तो मैं आपको इसका एक निमोनिक बता देती हूँ। एक निमोनिक है, निमोनिक ये है, मैं तुम से प्यार करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप लोग देखें, नहीं आई थिंक सो निमोनिक गलत हो गया। तो निमोनिक क्या था, ये मैंने जो है बहुत मुश्किल से एक निमोनिक बनाया था कि मुझे मसल्स याद रहें। तो निमोनिक क्या है, चले मैं फिर आपको बताती हूँ इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई अगर क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, और निमोनिक का मैं इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। इसके साथ अगर आपको फिर भी जो है कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मसला याद करने में फिर भी कोई मुश्किल होती है तो फिर मैं एक दफ़ा आपको निमोनिक ज़रूर बता दूँगी, ताकि जो है ना वो आप लोगों को हाँ जी, अगर आपको फिर भी कोई इसमें मुश्किल हो रही हो ना तो मुझे लास्ट में बताइएगा। निमोनिक मुझे याद आ गया, निमोनिक था तुम्हें दिल से प्यार मैं करता हूँ। अब जो तुम्हें है ना, यहाँ से टी से बनेगा ट्रेपेजियस मसल, दिल से मतलब दिल, डेल्टॉइड, डी डेल्टॉइड को शो करेगा, से यहाँ एस जो है वो 3 मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, सबक्लेवियस, स्टर्नोहॉइड और स्टर्नोक्लीडोइड मेस्टोइड, ठीक है। उसके बाद प्यार, पी पेक्टोरलिस, एम मेजर को, ठीक है। ये आपको इस तरह ये मसल्स याद हो जाएंगे। इसके साथ साथ मुझे परमिशन दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग मिलेंगे और एक नए टॉपिक को अपने कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।